हेलो एवरीवन। हमारी फिटर थ्योरी की निमी बुक्स की जो सीरीज़ चल रही है उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कल हमने वॉइस तक पढ़ लिया था, आज हम ट्राई स्क्वायर से कंटिन्यू करते हैं। तो ट्राई स्क्वायर को हिंदी में गुनिया कहा जाता है। गुनिया एक ऐसा परिशुद्ध मापी यंत्र प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है जिसका प्रयोग सतहों की वर्गाकारिता अर्थात 90 डिग्री कोण की जाँच करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाता है कि गुनिया का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। तो गुनिया ट्राई स्क्वायर का उपयोग वर्गाकारिता की जांच करने के लिए तथा 90 डिग्री की कोण की जांच करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग हम वर्कशॉप में करते हैं जब हम जॉब बनाते हैं। आइए इसके पार्ट्स के बारे में जानते हैं। ये वाला भाग आपका ब्लेड कहलाता है और ये वाला भाग स्टॉक कहलाता है। गुनिया में दो भाग होते हैं, एक ब्लेड होता है और एक स्टॉक होता है। ब्लेड पर ही जो ग्रेजुएशन होती है वो अंकित होती है। आगे देखते हैं। गुनिया द्वारा मापने की परिशुद्धता लगभग 0.002 mm प्रति 10 mm लंबाई है, जो कार्यशाला कार्यों के लिए बहुत सही है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको बन जाता है कि गुनिया की परिशुद्धता या लिस्ट काउंट कितना होता है। तो गुनिया की जो परिशुद्धता होती है वो होती है 0.002 mm प्रति 10 mm लंबाई। और ये जो परिशुद्धता है ये कार्यशाला कार्यों के लिए बहुत सही है, मतलब पर्याप्त है। गुनिया में समानांतर सतहों वाला एक ब्लेड लगा होता है। ब्लेड स्टॉक से 90 डिग्री पर लगाया जाता है। तो इसमें जो ब्लेड होता है वो 90 डिग्री पर लगाया जाता है, तभी हम इससे 90 डिग्री की जांच करते हैं। अगर आपको इसका प्रैक्टिकल देखना है गुनिया का, तो इसका प्रैक्टिकल मैंने अपने चैनल पे वीडियो पे अपलोड किया है, वहाँ जाके आप ये सब टूलों का प्रैक्टिकल देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुनिया कठोरीकृत इस्पात का बनाया जाता है, हार्डेंड इस्पात का बनाया जाता है। गुनिया का उसके ब्लेड की लंबाई द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाता है। तो गुनिया को जो स्पेसिफिकेशन है उसको विनिर्दिष्ट जो है वो है उसकी लंबाई से उसको किया जाता है, उसकी ब्लेड की लंबाई से। जैसे 150 mm, 100 mm, 200 mm ये सब उसकी ब्लेड की लंबाइयाँ हैं। ट्राई स्क्वायर का उपयोग निम्नलिखित है। पहला इसका उपयोग है 90 डिग्री कोण की जाँच करना। यहाँ पे 90 डिग्री की जाँच की जा रही है। अगला जो इसका उपयोग है वह है समानांतर समतलता की जांच करना है। ये जॉब की फ्लैटनेस समतलता की जांच हो रही है। और अगला जो इसका कार्य है वह है कार के किनारे पर 90 डिग्री रेखा अंकित कोण पर करना, मतलब इससे हम 90 डिग्री कोण पर सीधी रेखा भी अंकित करते हैं। और अगला जो इसका उपयोग है वो है कार को समकोण पर सेट करने के लिए। जब हम जॉब को बनाते हैं तो बेंच वाइस में उसको 90 डिग्री पर समकोण पर सेट करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। आगे हमारा जो टॉपिक है वह रेती के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ अ फाइल। तो धातु को काटने की पद्धतियां हैं, मेथड्स ऑफ मटेरियल कटिंग। धातु कटिंग को 3 विधियां हैं। पहला है घर्षण, दूसरा है संलचन और तीसरा है चीरना। तो ये आपका पहला है घर्षण, दूसरा है संलचन और तीसरा है चीरा लगाना। फाइलिंग एक कार से रेती के द्वारा फालतू धातु हटाने की एक पद्धति है। रेत एक कटिंग टूल का कार्य करती है। फिगर 4 में दिखाया गया है कि एक रेती को किस प्रकार पकड़ना है। रेतियाँ कई आकारों तथा मापों में उपलब्ध हैं। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि रेती को कैसे पकड़ना है। ये हमारी रेती है जिसे हम फाइल बोलते हैं, जो कि वर्कशॉप में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। और रेती जो है ये हमारा एक कटिंग टूल है जिसका उपयोग धातु से वर्क पीस से फालतू धातु को हटाने के लिए किया जाता है। रेती के भाग, एक रेती के भाग फिगर 5 में देखे जा सकते हैं। ये हैंडल है, ये वाला भाग शोल्डर है, ये वाला भाग हील है। हील वो भाग होता है जहाँ पर दांते नहीं कटे होते हैं। टैंग वाला भाग होता है जो कि हैंडल के अंदर फिट होता है। फेरुल वाला पार्ट होता है जो कि एक लोहे का छल्ला होता है गोलाकार, जिसको हैंडल पे लगाया जाता है जिससे हैंडल में दरारें न पड़ें। अगला है ये एज, किनारा। ये और ये वाला जो है ये साइड या फेस कहलाता है। और ये आगे का हिस्सा जो सामने वाला है ये टिप या पॉइंट कहलाता है। और जो फाइल की लंबाई ये जो ली जाती है वो टिप और या पॉइंट से हील तक ली जाती है, इसकी लंबाई, लेंथ ऑफ फाइल। फाइल जो है वो हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती हैं तथा इसके फेस वाले भाग को हार्ड और टेम्पर्ड किया जाता है। सिर्फ इस वाले भाग को हार्ड और टेम्पर्ड किया जाता है। टिप अथवा पॉइंट टैंक का विपरीत किनारा होता है। तो ये टैंक है, टैंक का विपरीत किनारा जो होगा वो आपका
तो आपका टैंक के विपरीत वाला भाग टिप या पॉइंट कहलाता है। आगे देखते हैं फेस अथवा साइड। तो रेती का चौड़ा भाग जिसकी सतह पर दांते कटे होते हैं, तो जिस भाग पर दांते कटे होते हैं जिससे कटाई का कार्य होता है उसे फेस कहते हैं या साइड कहते हैं। अब एज किनारा किसे कहते हैं? रेती का पतला भाग जिस पर एक पंक्ति में समानांतर दांते कटे होते हैं वो आपका एज कहलाता है। एज मतलब होता है कोर या किनारा, जहाँ पर सिर्फ सिंगल दांते कटे होते हैं। अगला है आपका हील। रेती का चौड़ा भाग का वह क्षेत्र जहाँ दांते नहीं कटे होते हैं। जिस भाग पर रेती में दांत नहीं कटे होते हैं दांते, ये वाला भाग ये हील कहलाता है। शोल्डर। रेती का वह वक्र भाग, कर्व्ड पार्ट, जो कि टैंक की बॉडी से अलग करती है। ये जो भाग होता है शोल्डर, यही बॉडी को टैंक से अलग करता है। ये हल्का वक्राकार आकार का होता है शोल्डर। अगला है आपका टैंक। सकरा तथा पतला रेती का वह भाग जो कि हैंडल में फिट होता है। तो टैंक जो हमारा पार्ट है वो जो हैंडल में फिट होता है वो टैंक कहलाता है। अब हैंडल। रेती को पकड़ने के लिए टैंक पर फिट किए जाने वाला भाग, टैंक पर जो फिट होता है उसे हैंडल कहते हैं, जो कि लकड़ी या प्लास्टिक का होता है। अगला है फेरुल। धातु का एक बचाव छल्ला जो कि हैंडल को क्रैक होने से बचाता है। तो धातु का जो होता है मेटल का एक पतला सा बचाव का छल्ला होता है जो कि हैंडल को में क्रैक दरारें पड़ने से बचाता है। सामग्री। अधिकतर रेतियाँ हाई कार्बन स्टील अथवा हाई ग्रेड कास्ट स्टील की बनी होती हैं। इसके बॉडी वाले भाग को हार्ड एवं टेम्पर्ड किया जाता है, टैंक वाले भाग को हार्ड नहीं किया जाता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। तो अधिकतर रेतियाँ हाई कार्बन स्टील अथवा हाई ग्रेड कास्ट स्टील की बनी होती हैं। इसके बॉडी वाले भाग को हार्ड एवं टेम्पर किया जाता है। अगर हार्ड और टेम्पर नहीं किया जाएगा तो कटिंग करते समय हमारी रेती जो है वही घिस जाएगी और धातु को कम घिसेगी, हमारी रेती ज़्यादा घिस जाएगी। और टैंक वाले भाग को हार्ड नहीं किया जाता। अगर टैंक वाले भाग को हार्ड कर दिया जाएगा तो टैंक के टूटने की संभावना रहती है। अब आगे हम पढ़ेंगे रेती के कट ऑफ फाइल्स। रेती के दांतों को उसके फलक पर कट बनाकर बनाया जाता है। रेतियों में अलग अलग प्रकार के कट होते हैं। विभिन्न कट की रेतियों में विभिन्न उपयोग होते हैं, तो इनके कट के हिसाब से रेतियों को वर्गीकृत किया गया है और अलग अलग कट की रेतियों का अलग अलग उपयोग होता है। आइए हम देखते हैं कट के प्रकार, टाइप्स ऑफ कट। तो रेती के कट जो होते हैं, कट 4 प्रकार के होते हैं। इकहरी कट, सिंगल कट, दोहरी कट, डबल कट, तीसरा है रास्प कट और चौथा है वक्र कट, जिसे हम कर्व्ड कट बोलते हैं। इकहरी कट रेती, सिंगल कट फाइल। फिगर 1 में दिखाया गया है जो कि इकहरी कट रेती के फलक के आर पर केवल एक ही दिशा में दांतों के कट की पंक्तियां बनी होती हैं। दांत केंद्र रेखा से 60 डिग्री कोण पर बनाए जाते हैं। इससे रेती के कट की चौड़ाई के बराबर चिप्पी काटी जा सकती है। इस कट वाली रेती मुलायम धातु जैसे पीतल, एल्युमिनियम, ब्रॉन्ज तथा तांबे को काटने में उपयोग होती है। तो इकहरी कट फाइल जो होती है सिंगल कट फाइल, इसमें सिंगल दांते कटे होते हैं या सिंगल लाइनें होती हैं, एक ही दिशा में दांते कटे होते हैं। तो नाम से ही ये जाहिर हो रहा है, सिंगल कट मतलब एक ही दिशा में दांते कटे होंगे और इसका जो कोण होगा वो कितना होगा, वो होगा 60 डिग्री का कोण होगा। इस रेती के कट की चौड़ाई के बराबर चिप्पी काटी जा सकती है और इस कट वाली रेती का जो उपयोग है वो होता है मुलायम धातु को काटने के लिए। तो सिंगल कट फाइल जो होती है उसमें सिंगल दांते होते हैं तथा इसका कोण जो होता है वो 60 डिग्री का होता है तथा इसका उपयोग मुलायम धातु पर किया जाता है, जैसे पीतल, एल्युमिनियम, ब्रॉन्ज तथा तांबे को काटने में उपयोग होती है। दोहरी कट वाली रेती भी भांति इकहरे कट वाली रेती तेज़ी से स्टॉक को नहीं हटा पाती, लेकिन इसमें सतह परिष्करण काफ़ी अच्छा होता है। ये जो होती हैं, ये फाइलें जो होती हैं वो अधिक मटेरियल तो नहीं हटा पाती हैं, लेकिन इनमें जो फिनिशिंग होती है, एक्यूरेसी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। और जो इनका मटेरियल होता है, मटेरियल तो ऊपर बता ही गया है कि सभी फाइलें हाई कार्बन स्टील की बनी होती हैं और फेस वाला भाग हार्ड और टेम्पर्ड होता है। मैक्सिमम केस में हाई कार्बन स्टील की ही बनी होती हैं। अगला हम आते हैं दोहरी कट फाइल, डबल कट फाइल। दोहरे कट की रेती में दांतों की 2 पंक्तियां आपस में विकर्ण के रूप में होती हैं। दांतों की प्रथम पंक्ति को ओवर कट कहते हैं तथा ये 70 डिग्री कोण पर काटा जाता है। दूसरा कट इसके विकर्ण पर होता है जिसे 51 डिग्री पर बनाया जाता है तथा इसे अप कट कहा जाता है। तो पहला जो कट होता है 70 डिग्री वाला, इसे ओवर कट कहते हैं तथा ये वाला जो कट होता है इसको अप कट कहते हैं। इस प्रकार की रेतियाँ इकहरी कट वाली रेती की अपेक्षा शीघ्रता से स्टॉक होती हैं, स्टॉक को या मटेरियल को हटाती हैं। तो इसमें डबल दांते हैं, डबल कट रेती है,
दांतों की संख्या ज़्यादा है तो इसीलिए ज़्यादा मटेरियल को हटाएगी, और सिंगल कट रेती कम मटेरियल हटाएगी। आगे देखते हैं रास्प कट रेती। तो रास्प कट फाइल, रास्प कट में अलग अलग तेज तथा नुकीले दांत का एक रेखा में बने होते हैं तथा यह लकड़ी, चमड़ा तथा अन्य मुलायम पदार्थों को रेतने में उपयोग होती है। ये रेतियाँ केवल अर्धगोलाकार आकार में ही मिलती हैं। तो रास्प कट फाइल जो होती हैं इनमें तेज और नुकीले दांते उभरे हुए होते हैं, अलग से होते हैं तथा ये लकड़ी, चमड़ा तथा अन्य मुलायम पदार्थों को रेतने में उपयोग की जाती हैं। ये रेतियाँ केवल अर्धगोलाकार में होती हैं, अर्धगोलाकार आकार में मिलती हैं। अगला हमारा वक्राकार कट रेती। तो कर्व कट फाइल, इस प्रकार की रेतियों से गहरी कर्तन क्रिया होती है तथा ये मुलायम धातु जैसे एल्यूमिनियम, टिन, तांबा तथा प्लास्टिक आदि को रेतने में प्रयोग होती हैं। ये आपकी वक्राकार फाइल है। वक्राकार कट की रेतियाँ केवल एक चपटे आकार में मिलती हैं। एक निश्चित प्रकार के कट वाली रेतियाँ का चयन रेतने वाले पदार्थ पर निर्भर होता है। इकहरे कट की रेती मुलायम धातु रेतने के लिए उपयोग होती हैं। मतलब जो एक निश्चित प्रकार का कट है, चाहे रास्प कट हो, आपका कर्व्ड कट हो, सिंगल कट हो, डबल कट हो, इनका जो है रेतियों का चयन है वो रेतने वाले पदार्थ पर निर्भर करता है। मतलब जिस प्रकार का हमको पदार्थ कोई कटाई करना है, घिसाई करना है, उसी प्रकार की हम फाइल का चयन करेंगे। और जो गहरी कट की रेतियाँ होती हैं वो मुलायम धातु को रेतने के लिए उपयोग की जाती हैं। आगे आते हैं हम रेती की विशिष्टियाँ तथा ग्रेड। फाइल स्पेसिफिकेशन एंड ग्रेड्स। विभिन्न उपयोग के लिए रेतियों को विभिन्न प्रकार तथा ग्रेड में बनाया जाता है। रेतियों को उनकी लंबाई, ग्रेड, कट तथा आकार के अनुसार विनिर्दिष्ट किया जाता है। तो रेतियों को कहाँ से विनिर्दिष्ट किया जाता है? उनकी लंबाई, ग्रेड तथा कट के आकार के अनुसार। किसी रेती की लंबाई उसके टिप से हील के बीच की दूरी होती है। जो रेती होती है उसकी जो लंबाई होती है वो लंबाई होती है हील से टिप और पॉइंट के बीच की लंबाई को रेती की लंबाई कहा जाता है। आइए अब हम रेती के बारे में पढ़ते हैं कट के आधार पे, रेती के ग्रेड के आधार पे। पहला है खुरदरी रेती, रफ फाइल। तो रफ फाइल का प्रयोग अधिक मात्रा में धातु को शीघ्रता से हटाने के लिए किया जाता है। प्रमुखतः मुलायम धातु ढलाई के खुरदरे कोर को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो रफ फाइल का उपयोग जो है वो अधिक मात्रा में धातु को शीघ्रता से हटाने के लिए, अधिक मात्रा में धातु को तथा जल्दी से हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और प्रमुखतः इसका उपयोग जो है मुलायम धातु तथा ढलाई के खुरदरे कोर को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब इसका जो उपयोग है वो मुलायम धातु पर किया जाता है। अगली जो रेती है वो हमारी है बास्टर्ड फाइल, जो कि आप हमारी वर्कशॉप में काफ़ी उपयोगी फाइल है, इसी का मैक्सिमम उपयोग होता है। तो बास्टर्ड फाइल रेती ऐसी स्थिति में प्रयुक्त की जाती है जहां भारी मात्रा में पदार्थ को हटाना हो, तो इससे भारी मात्रा में पदार्थ को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगली फाइल है हमारी सेकंड कट फाइल। सेकंड कट रेती का उपयोग धातु पर अच्छी फिनिश देने के लिए होता है। यह कठोर धातुओं को रेतने के लिए उत्तम होती है। यह जॉब की परिष्कृत साइज के निकट लाने के लिए उपयोग होती है। तो हमारी सेकंड कट फाइल जो होती है ये अच्छी फिनिश देने के लिए उपयोग की जाती है तथा यह कठोर धातुओं को रेतने के लिए बहुत उपयोगी है, काफ़ी उत्तम है तथा इस जॉब को परिष्कृत फिनिश से एक्यूरेट साइज के निकट लाने के लिए भी उपयोग की जाती है। आगे देखते हैं चिकनी रेती, स्मूथ फाइल। स्मूथ फाइल का उपयोग कम मात्रा में पदार्थ को हटाने तथा अच्छा परिष्करण देने के लिए उपयोग किया जाता है। जो हमारी स्मूथ फाइल है इसका उपयोग कम मात्रा में पदार्थ को हटाने के लिए तथा परिष्कृत, एक्यूरेट और जो हमारा फिनिश साइज है उसको पाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगली हमारी अति चिकनी रेती, डेड स्मूथ फाइल। डेड स्मूथ फाइल का उपयोग उच्च परिष्करण श्रेणी के साथ साथ सही साइज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मतलब इस फाइल से हम एक्यूरेट साइज भी पाते हैं और साथ में अच्छा परिष्करण भी पाते हैं। अधिकांशतः उपयोग की जाने वाली रेतियाँ बास्टर्ड, सेकंड कट, चिकनी तथा अति चिकनी रेती हैं। इन ग्रेडों की संतुष्टि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS द्वारा की गई है। एक ही ग्रेड की विभिन्न साइज की रेतियों में दांतों के साइज अलग अलग होते हैं। लंबी रेती में दांतें मोटे होते हैं। तालिका 1 में दिखाए गए अनुसार 10 mm की लंबाई से ऊपर के प्रत्येक ग्रेड में लंबाई में कटिंग एज की संख्या। तो फाइल की लंबाई 150 mm, रफ फाइल खुरदरी फाइल के लिए 8, बास्टर्ड के लिए 13, सेकंड कट के लिए 17, चिकनी के लिए 24, अधिक चिकनी के लिए 33, 200 mm में खुरदरी में 7, बास्टर्ड में 11, सेकंड कट में 16, चिकनी में 22 और अधिक चिकनी में 31। इसी प्रकार आप इस तालिका को लिख लेंगे अपनी नोटबुक में और इसको याद कर लेंगे।
अगला है टाइप्स ऑफ फाइल्स, रेती के प्रकार। विभिन्न रूपरेखाओं प्रोफाइल को रेतने में परिष्कृत करने के लिए अलग अलग आकार की रेतियों का प्रयोग किया जाता है। रेती का आकार उसकी अनुप्रस्थ काट द्वारा वर्णित किया जाता है। तो जो रेती का आकार है उसके अनुप्रस्थ काट जो उसका क्रॉस सेक्शन द्वारा है उससे वर्णित किया जाता है। क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ है, ये गोली है या चौकोर है, जैसी भी है, इसको जब हम यहाँ बीच से काट देंगे तो इसको अलग कर देंगे तो ये इस प्रकार की हो जाएगी, ये अलग और ये वाला पार्ट अलग। तो हम जो यहाँ से जो हमको ये दिखेगा ये इसका क्रॉस सेक्शन कहलाएगा, अनुप्रस्थ काट। यहीं से हम किसी चीज़ का आकार, साइज या और उसका मटेरियल आदि चीज़ें यहाँ से हम पहचान सकते हैं। जैसे गोलाकार कोई चीज़ है, गोलाकार बेलनाकार कोई रॉड है, इसको हम जब बीच से काटेंगे यहाँ से तो हमको दिख जाएगा कि ये किस आकार का है, उसी को कहते हैं अनुप्रस्थ काट। किसी चीज़ को बीच से काटना अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शन कहलाता है। जैसे आपका पेन है, पेन को आप बीच से काट देंगे तो आपका अनुप्रस्थ काट होगा, वहाँ से आप उसका आकार देख सकते हैं। उसी प्रकार फाइल में भी है, फाइल का आकार जो है आप उसके अनुप्रस्थ काट द्वारा वर्णित किया जा सकता है। विभिन्न आकारों की सामान्य रेतियाँ: चपटी रेती फ्लैट फाइल, दस्ती रेती हैंड फाइल, वर्ग रेती स्क्वायर फाइल, गोल रेती, अर्धगोल रेती, त्रिभुजाकार रेती, चाकूधार रेती। चपटी रेती एवं दस्ती रेती का वर्णन पहले ही किया जा चुका है। तो जो हमारी चपटी रेती है और एक जो दस्ती रेती है उसका वर्णन पहले ही किया जा चुका है। आइए देखते हैं हम समतल रेती फ्लैट फाइल। इसका अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शन आयताकार रेक्टेंगुलर होता है। तो मतलब इसका जो अनुप्रस्थ काट होता है, जैसे काटेंगे इसको तो ये जो होता है ये होता है रेक्टेंगुलर, आयताकार होता है इस प्रकार का। इसकी 2/3 लंबाई तथा चौड़ाई के कोर समानांतर होते हैं तथा इसके आगे नोक की ओर टेपरित हो जाते हैं। फलक पर दोहरा कट तथा कोर पर एकहरा कट सिंगल कट होता है। इसका इस्तेमाल सामान्य कार्यों के लिए किया जाता है। ये बाह्य एवं आंतरिक सतहों को रेतने एवं परिष्कृत करने के लिए उपयोगी हैं। जैसे यहाँ से इसको काटा जाएगा इस फाइल को यहाँ से, तो यहाँ से इसका क्रॉस सेक्शन आ जाएगा जो कि यहाँ पे दिखाया गया, ये इसका क्रॉस सेक्शन है जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है। इसी से हम फाइल का आकार देखते हैं कि वो हैंड फाइल है, क्रॉस की रेक्टेंगुलर फाइल है, राउंड फाइल है, अर्ध राउंड फाइल है। आगे देखते हैं दस्ती फाइल, हैंड, जैसे हैंड फाइल भी कहते हैं। काट में या समतल रेती की तरह होती है। चौड़ाई में कोर पूरी लंबाई तक समानांतर होते हैं। तो इसके जो चौड़ाई में कुछ जिसके कोर होते हैं वो पूरी लंबाई में समानांतर होते हैं, जो कि चित्र में यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे टेपर ही नहीं होता है। फलकों पर दोहरा कट होता है। एक कोर पर इकहरा कट सिंगल कट होता है तथा दूसरा जो है कट है, दूसरा जो कोर है उस पर दांत नहीं कटे होते हैं। दूसरा कोर सुरक्षित होता है, सेफ होता है। एक कोर सुरक्षित होने के कारण इसका प्रयोग पहले से परिष्कृत की गई सतह से कोण वाली सतह को रेतने के लिए किया जाता है। और इसे हम सेफ एज फाइल भी कहते हैं हैंड फाइल को, क्योंकि इसका एक सेफ होता है। अब जैसे ये आपका जॉब है, अब ये आपको ये वाला पार्ट आपने इसको फिनिश कर लिया है, ये वाला। अब आपको नीचे की फाइल फिनिशिंग करना है, तो यहाँ पे अब जब हैंड फाइल को लगाएंगे तो ये एज तो आपका सेफ है, ये जो कोर है, तो यहाँ में इसमें घिसाई नहीं होगी। तो ये वाला जो आपका एज होगा, जो आपका ये वाला, ये सेफ रहेगा और ये वाला हिस्सा आपका घिस जाएगा। ये कोर आपका, एक कोर इसमें सेफ रहता है और एक कोर में सिंगल कट होता है। फ्लैट फाइल सामान्य प्रयोजन की फाइलें हैं। ये सभी ग्रेड में उपलब्ध हैं। हैंड फाइल एक समतल सतह पर और समकोण फिनिशिंग के लिए विशेष रूप से उपयोग किया जाता है, जो कि मैंने आपको बताया है। आगे देखते हैं वर्ग रेती स्क्वायर फाइल। इसके अनुप्रस्थ काट मतलब इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो वर्गाकार होता है। इसका इस्तेमाल वर्गाकार छिद्र, आंतरिक वर्गाकार कोने, आयताकार छेद, चाबी घाट हो गया, कीवेज हो गए तथा स्पाइलन्स रेतने के लिए किया जाता है। ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया, ये इसका कोई स्लॉट है अंदर का वर्गाकार। इसका उपयोग वर्गाकार कोनों को काटने को रेतने के लिए किया जाता है। और इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो होता है आपका स्क्वायर शेप में होता है। मतलब जो क्रॉस सेक्शन आपको यहाँ से जब इसको बीच से काटेंगे तो क्रॉस सेक्शन आपको इस तरह का दिखाई देगा। आगे देखते हैं राउंड फाइल, गोल फाइल। गोल फाइल में जब इसको आप यहाँ से बीच से काटेंगे तो इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा वो इस प्रकार का दिखाई देगा, राउंड शेप में। तो गोल रेती के अनुप्रस्थ काट वृत्ताकार सर्कुलर होती है। इसका प्रयोग वृत्ताकार छिद्रों को बड़ा करने एवं फिलेटदार रूपरेखाओं को रेतने में किया जाता है। तो जो छेद होते हैं, छेद को, गोलाकार छेद को रेतने के लिए राउंड फाइल का उपयोग किया जाता है। अब आते हैं हमारे अर्धगोल फाइल।
हाफ राउंड फाइल, अर्धगोल रेती का आकार किसी वृत्त के खंड सेगमेंट की तरह होता है। आंतरिक वर्गाकार सतहों को रेतने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस फाइल का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो अर्धगोलाकार होता है इस प्रकार का। इसका उपयोग जो होता है आंतरिक वक्राकार सतह को रेतने के लिए किया जाता है। जैसे कि ये जॉब है, इस वाले पार्ट को रेतना है तो इसके लिए अर्ध राउंड फाइल का उपयोग किया जाएगा। आगे देखते हैं त्रिभुजाकार फाइल, ट्रायंगुलर फाइल। इसके अनुप्रस्थ काट त्रिभुजाकार होती है। कोनों और 60 डिग्री से अधिक कोण को रेतने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये आपका इसको हाईलाइट कर देते हैं, इंपॉर्टेंट है कि त्रिभुजाकार जो फाइल है उसका उपयोग कब होता है, तो इसका उपयोग त्रिभुजाकार होता है। इसका उपयोग कोनों को रेतने के लिए तथा 60 डिग्री से अधिक के कोण को रेतने के लिए किया जाता है। 60 डिग्री से अधिक के कोण, ना कि 60 डिग्री के कम के कोण को। ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है। इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो इस प्रकार का होगा त्रिभुजाकार में। अगली हमारी है जो फाइल है वो है चाकूधार रेती, नाइफ एज फाइल। चाकूधार रेती के अनुप्रस्थ काट तिरछे त्रिभुज, शार्प ट्रायंगुलर होता है। इसका इस्तेमाल सकरे, खांचों, ग्रूव्स एवं 10 डिग्री से अधिक के कोण को रेतने के लिए किया जाता है। तो जो हमारी ट्रायंगुलर फाइल, त्रिभुजाकार फाइल थी, उसका उपयोग जो होता था वो 60 डिग्री से अधिक के कोण को रेतने के लिए होता था। और जो हमारी चाकूधार फाइल है, नाइफ एज फाइल है, इसका उपयोग 10 डिग्री से अधिक के कोण को रेतने के लिए किया जाएगा। उपरोक्त रेतियाँ कह 1/3 लंबाई। उपरोक्त रेतियों की 1/3 लंबाई टेपरित होती है। ये कहरे सिंगल एवं दोहरे कट दोनों में उपलब्ध होती हैं। वर्ग गोल, अर्धगोल तथा त्रिभुजाकार रेतियाँ प्रायः 100, 150, 200, 250, 300 तथा 400 mm लंबाइयों में उपलब्ध होती हैं। ये बास्टर्ड, सेकंड कट तथा चिकने ग्रेडों में बनाई जाती हैं। आगे हम देखते हैं नीडल फाइल्स। तो नीडल फाइल्स मिश्रित बनावटों के सेट में होते हैं। इन फाइलों का प्रयोग बहुत ही सूक्ष्म तथा हल्के कार्यों के लिए होता है। बनावट, नीडल फाइलों के कुछ बनावटें को विशेष में दिखाया गया है। ये बनावटें गोल किनारे, फ्लैट टेपर, आधा गोल त्रिभुज, स्क्वायर, गोल चाकू, फीदर किनारे, क्रॉसिंग बैरेट तथा मार्किंग होती हैं। ये नीडल फाइल होते हैं, फाइलों का एक पूरा सेट होता है जिसमें कई शेप के आकार की फाइलें होती हैं जिनका उपयोग हल्के कार्यों के लिए किया जाता है। लंबाइयाँ, ये फाइल साधारणतः 120 mm से 180 mm लंबाई की होती हैं। आगे देखते हैं ग्रेड। कट के ग्रेड को निम्नलिखित कट नंबर में दर्शाया जाता है। तो नीडल फाइल्स के कट को जो दर्शाया जाता है, बास्टर्ड को 0 से दर्शाया जाता है और स्मूथ को 2 से। तो बास्टर्ड के लिए आप याद कर लेंगे 0 कट है और स्मूथ के लिए 2 है। ये एग्जाम में आते हैं इस तरह क्वेश्चन। नीडल फाइल्स की पहचान, नीडल फाइल्स को विभिन्न प्रकार से पहचानते हैं। कट का ग्रेड ऑफ कट, नॉमिनल लंबाई, BIS नंबर। BIS का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। उदाहरण एग्जाम्पल्स, एक फ्लैट किनारे वाली बास्टर्ड कट नीडल फाइल जिसकी नॉमिनल लंबाई 160 mm है को दर्शाया जाता है। फ्लैट एज नीडल फाइल बास्टर्ड 160 IS 3152 स्पेशल फाइल। आगे हम देखेंगे स्पेशल फाइल, विशेष फाइलें। साधारण प्रकार की फाइलों के अलावा विशेष प्रकार के कार्यों के लिए विभिन्न आकार की फाइल्स होते हैं। ये निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। पहला है रिफलर फाइल। इस प्रकार की फाइलों का प्रयोग डाई सिकिंग, एनग्रेविंग तथा सिल्वर स्मिथी में के कार्यों के लिए होता है। ये विभिन्न आकार तथा साइज तथा स्टैंडर्ड कट वाले दांतों की बनी होती हैं। तो पहली आपकी मिल्स ऑफ फाइल मुख्यतः फ्लैट तथा स्क्वायर व गोलाकार किनारों की होती हैं। फाइल लकड़ी के कार्यों में प्रयोग होने वाली फाइल्स के दांतों को शार्प करने में प्रयोग किया जाता है तथा सिंगल कट की होती हैं। तो उनका उपयोग जो होता है वो होता है लकड़ी के कार्यों में प्रयोग होने वाले फाइल्स के दांतों को शार्प करने के लिए। ये आपकी मिल्स ऑफ फाइल, ये आपकी रिफलर फाइल। अगला है क्रॉसिंग फाइल। ये फाइल आधे घुमाव वाली फाइल की जगह में प्रयोग होती हैं। इस फाइल के प्रत्येक साइड पर अलग अलग प्रकार के घुमाव कर्व्स होते हैं। इसे फिश बैक फाइल भी कहते हैं। तो इस फाइल को क्या कहते हैं? फिश बैक फाइल भी कहते हैं। ये जो इम्पोर्टेंट है, किसी भी चीज़ के अगर 2-3 नाम है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला है आपका बैरेट फाइल। इस फाइल पर एक समतल तथा तिकोना फेस तथा इसके चौड़े वाले फेस पर केवल दांते होते हैं। ये किनारों को शार्प करने के लिए प्रयोग करते हैं। ये आपकी है कौन सी फाइल? बैरेट फाइल। अगला आपका टिंकर फाइल। ये फाइल चौकोर आकार की होती हैं जिसके नीचे वाले फेस पर दांते होते हैं। इसके ऊपर वाले सिरे पर हैंडल होता है। इस प्रकार की फाइल टिंकरिंग के बाद ऑटोमोबाइल
बॉडी को फिनिशिंग करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। तो टिंकर फाइल का उपयोग जो होता है वो ऑटोमोबाइल पार्ट, जो बॉडी को के पार्ट ऑटोमोबाइल पार्ट होते हैं, उनकी बॉडी होती है, उसकी फिनिशिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगली हमारी घुमावदार फाइल, रोटरी फाइल। इन फाइलों में एक घुमावदार शैंक होता है। ये एक विशेष प्रकार की मशीन जिस पर पोर्टेबल मोटर तथा लचीली शाफ्ट के द्वारा चलाई जाती हैं। इस प्रकार की फाइल्स के प्रयोग डाई सिंकिंग तथा माउल्ट नाप बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो घुमावदार जो रोटरी फाइल उसका उपयोग होता है वो होता है डाई सिंकिंग में तथा माउल्ट नाप बनाने के लिए। अगला हमारा हैंड फाइलिंग मशीन के लिए मशीन फाइल। मशीन फाइल डबल कट की होती हैं जिसको फाइलिंग मशीन पर होल्ड करने के लिए होल तथा प्रयोजन होते हैं, प्रोजेक्शन होते हैं। इसकी लंबाई तथा आकार मशीन की क्षमता के अनुसार होती है। इस प्रकार की फाइल आंतरिक तथा बाहर दोनों प्रकार की सतह की फाइलिंग करने के लिए करते हैं तथा मुख्य डाई सिंकिंग तथा अन्य अदर टूल रूम कार्यों में प्रयोग होते हैं। अगला हम देखेंगे रेतियों की पिनिंग ऑफ फाइल्स। रेतने के समय रेतियों के दांतों के बीच धातु के चिप्स फंस जाते हैं, इसे रेतन की पिनिंग कहते हैं। तो जो हमारी फाइल है, फाइल में धातु के कण चिप्स का फंस जाना फाइल की पिनिंग कहलाता है। रेती जो पिन हो गई हो वो रेतन की जाने वाली सतह पर खरोंच उत्पन्न करेगी, क्योंकि उसमें छोटे छोटे बारीक मेटल के कण हो जाएंगे। उससे हमारी जो सतह फिनिश है उसको ख़राब कर देगी तथा धातु के उचित रूप से नहीं काट सकेगी। रेती की पिनिंग को रेती ब्रश के उपयोग से हटाया जा सकता है। रेती ब्रश को पिन की हुई रेती की सतह की ओर दाएं और बाएं खींचकर हटाया जाता है। रेतियों में फंसे हुए चिप्स आसानी से नहीं निकलते हैं, उसे निकालने के लिए पीतल या तांबे के टुकड़े के द्वारा निकाला जाता है। नए रेती को साफ करने के लिए मुलायम धातु यानी ब्रश और कॉपर के पार्ट का उपयोग किया जाता है। अगर हम देखेंगे स्टील फाइल कार्ड से साफ करने से रेती का कटिंग एज खराब हो जाता है। कार्यखंड की चिकनी परिष्कृत का रेतन करते समय अधिक पिनिंग होगी, क्योंकि दांतों की पिच तथा गहराई कम होती है। पिन की हुई सतह पर तांबे या पीतल की पट्टी को रगड़ते हुए भी रेती को साफ किया जा सकता है। रेती के फलक पर चाक के अनुप्रयोग में दांतों के भेदन तथा पिनिंग को कम करने में मदद करेगा। मतलब चौक भी हम उस पर फाइल पर लगा सकते हैं। समय समय पर चाक पाउडर के माध्यम से रेती को साफ करना चाहिए। मतलब बीच बीच में जो रेती होती है उस पर हमें चाक पाउडर को लगाना चाहिए, जिससे भी रेती साफ होती है। अगला है देखभाल तथा रखरखाव। तो जिस रेती की कटिंग एज कुंद हार्विंग हो गए हो का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रेती धकेलने आधात पुश स्ट्रोक्स पर काटती है। कभी भी खींचते आधात पुल स्टॉक में दबाव नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा दांते दब सकते हैं अथवा टूट भी सकते हैं। मतलब जब रेती की जो फाइलिंग की क्रिया होती है उसमें जब हम फाइल को हाथ से आगे ले जाते हैं, वो जो होता है कटाई का कार्य होता है। उस समय हमको फाइल पे दबाव देना है और घसीटते समय जब उसको वापस लाएंगे तो उसको हल्के हाथों से लाना है। मतलब जब उसको आगे करेंगे तो हल्का बल लगाएंगे, जब कटाई होगी और पीछे फिर लाना है, फॉरवर्ड फिर रिवर्स। अगला इसका पिनिंग से बचना चाहिए। रेती को लंबे समय तक बिना प्रयोग के रखते समय उसके दांतों पर हल्का सा तेल का ब्रश मार देना चाहिए, जिससे जंग वगैरह ना लगे उस पर। साधारणतः फाइलिंग करते समय ऑयल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप फाइलिंग कर रहे हैं उसमें जॉब पर या आपकी फाइल पर ऑयल लग जाएगा तो उससे रेतने का जो कार्य है वो बहुत ही कम हो जाएगा। कभी कभी फाइल रेतना ही बंद कर देती है अगर रेती या जॉब पर आपके ऑयल लगा होगा। रेतियों का भंडारण करते समय यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके फेस आपस में ना टकराएं तथा अन्य टूल्स से भी ना टकराएं। तो जो रेती के फेस है वो किसी भी चीज़ से ना टकराएं, सेफ जगह आपको उसको रखना चाहिए। अगला रेती की उत्तलता। अधिकांश रेतियाँ लंबाई में फलक पर हल्की उभार लिए हुए होती हैं। इसे रेती की उत्तलता कॉन्वेक्सिटी कहते हैं। इसे रेती के टेपर नहीं समझना चाहिए। मतलब इसे जो है वो रेती को टेपर नहीं समझना चाहिए कि हमारी रेती जो है वो टेपर है, नहीं, इसको रेती की उत्तलता कहा जाता है। चपटी रेती में उत्तल फलक होती है तथा इसकी चौड़ाई एवं मोटाई में हल्का सा टेपर होता है। उद्देश्य पर्पस, तो जो टेपर होता है उत्तलता दी जाती है, कॉन्वेक्सिटी होती है, तो उसका जो कारण है वो क्या होता है, इसका उद्देश्य है वो क्या है, तो उसको हम अब जानेंगे। यदि रेती मोटाई में समांतर हो तो सभी दांते कर्तन करेंगे। इससे काटने के लिए नीचे की ओर अधिक और आगे की ओर डाउनवर्ड भी अधिक बल की जरूरत पड़ेगी। एक सम यूनिफॉर्म मोटाई पर नियंत्रण रखना अधिक कठिन होता है। समांतर मोटाई वाली रेती से समतल सतह बनाने के लिए सभी स्ट्रोक सीधे होने चाहिए।
लेकिन हाथ के ऊपर नीचे होने सीसॉ एक्शन के फलस्वरूप ऐसा संभव नहीं हो पाता है। यदि रेती को समानांतर फलक वाला बनाया जाए तो उसमें उपचार हीट ट्रीटमेंट करते समय एक फलक पर ऐंठन हो सकती है और अवतल हो सकता है। तो हीट ट्रीटमेंट क्या है, ये हमारा ये हमारा अलग से एक चैप्टर है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। रेती समतल रेताई के लिए बेकार हो जाएगी। कर्तन फलक के उत्तल होने से कारखंड के सामने एवं पिछले हिस्से से अत्यधिक छीलन निकलने से बचाव होता है और समतल सतह को रेतना आसान होता है। कर्तन धार पर उत्तलता कॉन्वेक्सिटी देते हुए फिगर 1 में आपको दिखाया गया। ये देखिए, ये है उत्तलता, फाइल की उत्तलता, कॉन्वेक्सिटी ऑफ फाइल। अब हमारा जो आगे स्टार्ट होगा वो होगा कोण का मापन, एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। तो अगर आपको वीडियो क्लियर हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आगे भी फिटर थ्योरी की क्लासेस मिलती रहें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी पढ़ाई में मदद होती रहे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।